आप लोगों के साथ अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है? कैपिटल लगाते हैं पार्टनर्स, और उस कैपिटल पे पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई उस पे फर्म उनको पे करता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है? फर्म देता है। किसको देता है? पार्टनर्स को देता है। तो फर्म के लिए आईओसी क्या हो गया? एज एन एक्सपेंस हो गया, और पार्टनर्स के लिए वो एक तरीके से इनकम हो गई। डन है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिपेंड करेगा, जैसे मान लो मैं बात करता हूं ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है जी, दो पार्टनर हैं। मैं बात करता हूं मिस्टर ए की, या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूं। 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए की कैपिटल थी 1 लाख। 30 सितंबर 2020 को मिस्टर ए ने 50,000 और एडिशनल कैपिटल लगाई। 1 जनवरी 2021 को 1 लाख कैपिटल मिस्टर ए ने विड्रॉन कर ली। डन। ठीक है जी। आईओसी का रेट है 12% पर एनम। 12% का आईओसी है। अब आप इसका आईओसी कैलकुलेट करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे देखिए। आप लिखेंगे डेट, इफेक्टिव कैपिटल, नंबर ऑफ मंथ्स प्रोडक्ट। 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल कितनी थी मिस्टर ए की? 1 लाख रुपए। 30 सितंबर 2020 को जब उसने 50,000 और लगाई तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? उसकी कैपिटल हो गई 1,50,000। अब ये 1,50,000 उसकी कैपिटल होने के बाद फिर उसने 1 जनवरी 2021 को कैपिटल निकाल ली 1 लाख, तो कैपिटल कितनी रह गई? 50,000। अब जो ये 1 लाख की कैपिटल है, ये कितने महीने 1 लाख रही? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने कैपिटल ये चली, एंड जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने कैपिटल ये चली। आप कहेंगे सर ये तो वही है जो हमने आईओडी में देखा था अनइवन में। लगभग वैसा ही है, बस यहाँ वहां पर क्या करते थे आप, जो नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करते थे वो काउंट करते थे जिस दिन ड्राइंग हुई है वहां से लेके एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर वहां पे कोई 1 अप्रैल 2020 को ड्राइंग करता तो उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि आपकी कैपिटल और नेक्स्ट जो चेंज आ रहा है कैपिटल में उसके बीच का डिफरेंस देखा जा रहा है, कि अगर 1 अप्रैल 2020 को आपकी कैपिटल 1 लाख है और फिर वो कैपिटल चेंज हुई है 30 सितंबर को, तो आप 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक के महीने काउंट करोगे, ना कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक के महीने। सिर्फ ये फर्क है। और इसका जो टोटल आएगा मंथ्स का वो 12 आएगा। आईओडी के प्रोडक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता था। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 1 लाख इंटू 6 लाख, 150 इंटू 3 4,50,000, 50,000 इंटू 3 150, टोटल हो गया 12 लाख। टोटल कितना आ गया? 12 लाख। अब आप आईओसी निकालेंगे। आईओसी इक्वल टू प्रोडक्ट का टोटल रेट बाय 100। 12 लाख, रेट कितना है? रेट 12%। लास्ट में हम लोग 1/12 जरूर लगाएंगे, जैसे हम प्रोडक्ट मेथड में लगाते थे। लॉजिक वहां भी सेम था, यहाँ भी सेम है, कि आप ये जो आईओसी निकाल रहे हो 12 पे निकाल रहे हो, जबकि एक्चुअली जो कैपिटल है वो 12 लाख नहीं है। वो तो ये छोटे मोटे अमाउंट हैं, 1 लाख 1.5 लाख या 50,000। वो 12 लाख कैसे बना? जब आपने उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया तब जाके वो 12 लाख बन गया था। तो उसे वापस कांस्टेंट करने के लिए, जीरो पे लाने के लिए, मैं उसे नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देता हूँ। 12,000
रुपीज 12,000। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। आगे बढ़िएगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मेरे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 8, A and B started business on 1st January 1998 with rupees 10,000 and rupees 6,000 as capital respectively. ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 1998 को, 10,000 और 6,000 उन्होंने कैपिटल लगाई। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, और उन्होंने तय किया है कि वो जो प्रॉफिट है अपनी कैपिटल रेशियो में रखेंगे। विद द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट कैपिटल रेशियो, आपको कैपिटल रेशियो निकालनी है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज 12% पर एनम, अगर इंटरेस्ट क्या है 12% साल का। ए और बी दोनों की ओपनिंग कैपिटल 1 जनवरी को गिवन है 10,000 और 6,000। उसके बाद कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की वो, कैपिटल जो विड्रॉन की वो, ए ने कैपिटल लगाई 2,000 1 मार्च को, फिर ए ने 3,000 निकाली 1 अप्रैल को, फिर ए ने 4,000 लगाई 1 जून को, फिर ए ने 8,000 निकाली 30 सितंबर। तो पहले मैं ए का करता हूँ, आईओसी कैलकुलेट करूंगा और इफेक्टिव कैपिटल। आंसर नंबर 8, फॉर मिस्टर ए। डेट, इफेक्टिव कैपिटल, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। 1 जनवरी 1998 को ए की कैपिटल कितनी थी? 10,000। 10,000। 1 मार्च को ए ने 2,000 और लगाए, तो 1 मार्च को उसकी कैपिटल अगर वो 2,000 और लगाता है तो कितनी हो जाएगी? 12,000। 1 अप्रैल को 3,000 इसने निकाल लिए, 9,000। 1 जून को कैपिटल 4,000 इसने और लगाई, 1 जून, 13,000। 30 सितंबर को 8,000 निकाल लिए गए, तो 30 सितंबर को कैपिटल अगर 8,000 निकालते हैं तो कितनी रह गई? 5,000। अब नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करो, जनवरी और फरवरी 2 महीने, मार्च 1 महीना, अप्रैल और मई 2 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने। एज्यूम कर रहा हूँ कि ईयर जो क्लोज हो रहा है वो दिसंबर में क्लोज हो रहा है। 4 3 7 8 9 10 11 12 महीने। अब आप इसके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000 2 इंटू 10,000 20,000 आ गया, 12,000 इंटू 1 12,000, 9,000 इंटू 2 18,000, 13,000 इंटू 4 52,000, 5,000 इंटू 3 15,000। टोटल कीजिए, 000, 5 और 2 7, 8 7 15, 16 17, 3 4 5 और 5 10 और 1 11। तो इफेक्टिव कैपिटल आ गई इसकी 1,17,000। अगर आप इसकी आईओसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट इनटू रेट, रेट है आपके पास 12% और लास्ट में 1/12 जरूर करेंगे। तो ये 12 से 12 गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1,117 आईओसी आ गई ए की। अब आप करेंगे फॉर मिस्टर बी, सेम रहेगा, डेट, इफेक्टिव कैपिटल, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। 1 जनवरी 6,000, डन। उसके बाद 1 मार्च को देखो बी ने कुछ नहीं करा, ना तो कुछ निकाल लगाया ना कुछ निकाला,
फिर बी ने कब करा? 7,000 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को 7,000 उसने लगाए तो कैपिटल कितनी हो गई? 13,000। उसके बाद 1 जून को उसने 6,000 निकाल लिए। तो 1 जून को 6,000 निकालेंगे तो कितना आ गया? 7,000। उसके बाद 30 सितंबर को 8,000 लगा दिए, 15,000। ठीक है जी। अब इसके मंथ्स कैलकुलेट करो। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, अप्रैल और मई 2 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने, सितंबर अब काउंट नहीं होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने। 12, 6 × 3 18, 13 दूनी 26, 28, 45। 1 2 3 8 5 13, 13 6 19, 19 और 8 27, 2 3 3 2 5 6 7 4 11। ये इत्तेफाक की बात है कि इन दोनों की इफेक्टिव कैपिटल सेम आई है। ऐसा होना कोई हर बार जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक बाई चांस की बात हो जाती है। आईओसी 1,17,000, रेट 12%, 1/12, रुपीज 1170। डन। अब आपसे आया कि आपसे पूछा गया है कि भाई कैपिटल रेशियो क्या है। तो कैपिटल रेशियो का मतलब है दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्रोपोर्शन में रखना। एस कैपिटल रेशियो 20 कैपिटल, 1/17, 1/17, 1/1। डन है जी। सर बिल्कुल डन है, बिल्कुल क्लियर है। गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड, हालांकि मैं इसमें डाल रहा हूं टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हालांकि मैंने भी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कराया नहीं है, फिर भी अब मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा तो एक इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। और मेरा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, आंसर नंबर 16। आंसर नंबर 16 को पढ़िएगा जरा। ज्योति एंड आशीष दो पार्टनर हैं आपके सामने बचे। ज्योति एंड आशीष दो पार्टनर्स हैं। रेशियो है 3:2। बैलेंसेस 1,80,000, ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है पार्टनर्स विल पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 15% का इंटरेस्ट हो गया पर एनम के हिसाब से। बोथ द पार्टनर्स टू गेट द मंथली सैलरी ₹2,000 ईच। दोनों पार्टनर को मंथली सैलरी मिलेगी 2,000 रुपये ईच। ड्राइंग है ज्योति की और आशीष की 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। फर्म डिसाइडेड टू चार्ज आईओडी फ्रॉम द पार्टनर एज फॉलो। आईओडी आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम इज ₹2 lakh। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम इज ₹2 lakh। डन है जी। प्रिपेयर पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं अभी नहीं करा रहा हूं आपको, मैं पहले पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बना के दिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 1998। 31st December 1998। particulars amount
particulars amount by नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं, और नेट प्रॉफिट कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में? 2 लाख। आगे बढ़िए। अब आईओसी आपको दिया हुआ है सबसे पहले 15% पर एनम। 15% का आईओसी अगर मैं निकालूं, 1 लाख का 15%, 15,000। 80,000 का 15%, शायद 12,000 हो गया ना। 8 और 5 40, ठीक है जी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का नाम ज्योति एंड आशीष। ज्योतिष कैपिटल अकाउंट, आशीष कैपिटल अकाउंट। 15,000, 12,000, 27,000। इसके अलावा और क्या देगी फर्म इनको? इसके अलावा फर्म इनको दे रही है सैलरी। कितनी कितनी सैलरी दे रही है? 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। ज्योतिष कैपिटल अकाउंट, आशीष कैपिटल अकाउंट। 2,000 रुपये महीने के हिसाब से कितना हो गया? 24,000 ईयरली दोनों पार्टनर की, 48,000। ठीक है जी। इसके अलावा एक ऐसा आइटम जो कि पार्टनर्स पे कर रहे हैं फर्म को, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ज्योतिष कैपिटल अकाउंट, आशीष कैपिटल अकाउंट। ज्योति की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000, आशीष का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन था ये आईओडी 7,000 आ गया। अब मैं इस साइड का टोटल करूंगा तो आएगा 2,07,000। इस 2,07,000 में से इन दोनों तीनों को माइनस करो जो जो गिवन है, तो आपके पास निकल कर आएगा बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। माइनस करो 2,07,000 में से 7 हटाया तो 2 लाख, फिर 20 हटाया तो 1,80, 1,80 में से 40 हटाया तो 1,40, 1,40 में से 8 हटाया तो 1,32, 1,32। ये डिवाइड होगा ज्योति कैपिटल अकाउंट, आशीष कैपिटल अकाउंट। रेशियो 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 3:2। अच्छा, रेशियो यूज करनी आती है आपको या नहीं? नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ। जैसे ज्योति की बात करूंगा तो 1,32 का 3:2, तो 3 और 2 दोनों को प्लस किया जाता है, वो डिनोमिनेटर बन जाता है 3/5। ऐसे ही 1,32 का 2/5 डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 26,400 इंटू 2, 0 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और एक 52,800। 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिये 12, 6 तिये 18 और एक 19, 3 दूनी 6 और एक 7, 79,200, 52,800। डन। कुछ इस तरीके से आपके पास नजर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे पोज एंड नोट। पोज कीजिए और नोट कीजिए फटाफट से। अगेन पोज एंड नोट। आगे बढ़ते हैं जी। अब इसमें एक पॉइंट आ रहा था आपके पास लगातार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पॉइंट आ रहा था आपके पास
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो अलग अलग मेथड फॉलो करती हैं फर्म। या तो वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगी या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब आपने फर्म बनाई तो आपने ये तय किया कि जो कैपिटल आप मेंटेन करोगे वो कैपिटल फिक्स्ड नेचर में मेंटेन करोगे या फ्लक्चुएटिंग नेचर में। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि अगर आप कहते हो कि जी हम तो फिक्स्ड रखेंगे, तो इट मीन्स आपको बनाने पड़ेंगे दो अलग अलग अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट एंड एक करंट अकाउंट। जो पार्टनर कैपिटल लेकर आएंगे वो कैपिटल फिक्स करके रख दी जाएगी कैपिटल अकाउंट में, और जो भी सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को, आईओसी मिले या ड्राइंग्स लगे, आईओडी चार्ज हो, प्रॉफिट मिले, वो सब किस में होगा? करंट अकाउंट। लेकिन अगर हम करते हैं फ्लक्चुएटिंग तो उसमें पार्टनर्स को ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि जो कैपिटल हम लाए हैं वो फिक्स रहनी चाहिए। तो पार्टनर्स कहते हैं सर हमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है, फ्लक्चुएट होती रहे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें फिर एक ही अकाउंट में मेंटेन होगी, उस एक अकाउंट का नाम होगा कैपिटल अकाउंट। डन। तो अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एक अकाउंट बनेगा, अगर फिक्स है तो दो बनेंगे। अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन था आपके पास, कहता है कैपिटल अकाउंट बनाइए और एज्यूम कीजिए कि कैपिटल क्या है? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। एज्यूम कीजिए कि कैपिटल क्या है? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप एक अकाउंट बनाएंगे सिर्फ। पार्टनर्स, ये वही अभी आंसर नंबर 16 पे ही चल रहा हूं मैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स पार्टनर का नाम ज्योति आशीष, पर्टिकुलर्स ज्योति आशीष। कैपिटल अकाउंट आपने जैसे 11th में सीखा था, स्टार्टिंग होगी बैलेंस बीडी। कैपिटल कितनी है ज्योति की? 1 लाख, आशीष की 80,000, 1,80,000, 80,000 आ गया। अब जो पार्टनर्स को मिला, देखिए जब भी हम ये कहते हैं कि फर्म ने पार्टनर को आईओसी दिया, तो इट डजंट मीन कि वो आईओसी जो है फर्म ने कैश में पे किया, नहीं, वो जाके उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। ऐसे ही जो चीज़ें पार्टनर को मिलती है तो वो उन्हें कैश में नहीं मिलती, उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ही पार्टनर को क्या क्या मिला इस क्वेश्चन में? एक आईओसी मिली थी, एक सैलरी मिली थी, और एक जो प्रॉफिट हुआ था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो मिला था। आईओसी कितना कितना था? एक था शायद 15,000, एक का था 12,000। सैलरी कितनी कितनी थी? 24,000 एंड 24,000। ये था सब कुछ। आप देख लो डेबिट साइड पे मैंने लिखा हुआ है, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है आईओसी क्या मिली? 15 और 12। सैलरी क्या मिली? 24, प्रॉफिट कितना है? 79,200, 52,800, 79,200, 52,800, ये प्रॉफिट हो गया। डेबिट में आएगा जिससे कि इनकी कैपिटल कम हुई, जैसे कि ड्राइंग्स, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है आपके पास? 30,000, 40,000, वो आपने यहाँ पे लिखा 30,000, 40,000। आईओडी भी आपको क्वेश्चन में गिवन थी 3,000 एंड 4,000, तो 3,000 यहाँ पे आ गया, 4,000 यहाँ पे आ गया। अब आप निकालेंगे इनका बैलेंस शीट, टोटल कीजिए। 1 लाख
1,15,000, 1,39,000, 139 प्लस 79 200, 200 9 18, 7 4 11, 2,18,200 आ गया इसका। 80 और 12 92, 92 प्लस 92 प्लस 4 96, 1,16,000, 1,16 प्लस 52,800, 5 और 1 6, 168, 800। अब इनमें से आप इनको माइनस करेंगे, यहाँ तो सेम ही आ जाएगा आपके पास। 2,18,200, 16,88,00, 2 बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर 30 और 3 माइनस कर दो। 2,18,200 में से अगर मैं 33 माइनस कर दूं, 200, 5, 185, 200 इसकी कैपिटल आ जाएगी। ऐसे ही 44,000 इसमें से माइनस कर दो। 800, 4 2 1, 1,24,800, 1,24,800। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। तो आपको समझ आया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है जी, ये वाला पार्ट तो आपने नोट कर लिया था, इसको भी एक बार पॉज करके नोट करो, इसको भी नोट करो, पॉज एंड नोट, डन।